प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। विंड, सोलर और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन और सीईओ। निवेश को लेकर हुई बैठक। जमशेदपुर में लगेगा अत्याधुनिक प्लांट, रोजगार को भी मिलेगा नया आयाम। जमीन विवाद मामले में रांची पुलिस ने 12 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। गिरिडीह से 2 साइबर अपराधी पकड़ाए। और होलिका दहन आज 4 मार्च को खेली जाएगी होली। बाजार में हर्बल उत्पादों की मांग। रांची में 4000 जवानों और ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हुड़दंगियों पर नजर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। मौके पर विंड, सोलर और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने पर जोर दिया गया। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विद कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप, वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत कनाडा सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा वाइब्रेंट लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास हमें नेचुरल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत और कनाडा वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है। विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज है। साझा मूल्यों पर आधारित सोसाइटीज है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट हमें नेचुरल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज प्रधानमंत्री कार्नी और मैंने हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हम द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन साथियों, सरकारें फ्रेमवर्क बना सकती है, पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है, परंतु उस विजन को रियलिटी में बदलने की शक्ति आप सब साथियों के पास है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, युवा पॉपुलेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति है। इजराइल ईरान तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में संभावित हिंसा के प्रति आगाह करते हुए झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इजराइल ईरान युद्ध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में संभावित हिंसा के प्रति आगाह करते हुए राज्यों को पत्र लिखा है। ये पत्र 28 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें राज्यों से भड़काऊ उपदेश देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईरान के पक्ष या विपक्ष में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तो स्थानीय प्रशासन को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया, कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक संदेशों पर भी नजर रखी जाए, ताकि अफवाहों के जरिए तनाव फैलाने की कोशिशों को समय रहते रोका जा सके। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यकतानुसार एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी की मौत हो गई। श्रीनगर में मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने मुलाकात की। इस दौरान निवेश को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और सरकार के समन्वय से झारखंड को सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार और टाटा समूह मिलकर एक विशेषज्ञ समूह का गठन करेंगे, जो विकास की नई पहलों पर कार्य करेगा। कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। बैठक के बाद एन चंद्रशेखरन ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा सकारात्मक और सार्थक रही। जमशेदपुर में एक अत्याधुनिक प्लांट स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा, स्वच्छ उत्पादन प्रणाली और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी अध्ययन किया जाएगा। We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely, we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, lot of work needs to be done. Already we are doing some work, but I think the state has plans for much larger plants. जमशेदपुर में प्रस्तावित अत्याधुनिक प्लांट और नई निवेश योजनाओं से झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। कोडरमा समाहरणालय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में निर्भया फंड परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ड्रोन, पिंक पेट्रोलिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने वन स्टॉप सेंटर के सुदृढ़ीकरण और आपातकालीन सहायता तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने सभी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई में ऐतिहासिक नौकायन पोत इंडियन नेवी के INSV कौंडिन्या के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पोत भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं और पोत निर्माण कौशल का प्रतीक है। श्री सेठ ने इसे विकसित भारत की दिशा में समुद्री आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज झारखंड पाहन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।
इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पाहन ने श्री मरांडी को आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के साथ न्याय हो, इसका वे प्रयास करेंगे। अब कम से कम झारखंड बना है, जल जंगल जमीन के लिए आप लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हमें बचाने की जरूरत है। विकास के लिए हमको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। 1955-56 में 1970 में जहां जमीन सरकार ने एक्वायर किया था, वो आज क्या जरूरी है उन खेती की जमीनों को वहीं पर सब कुछ करना। आज हम नए सिरे से विचार करें, जहां बंजर भूमि पड़ा हुआ है, जहां खेतीबाड़ी नहीं होता है। रांची पुलिस ने जमीन विवाद में चाकूबाजी करने वाले 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 28 फरवरी को 2 गुटों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी के बीच निर्दोष व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर यह कार्रवाई की है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि मामले में 30 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अननेम्ड एक्यूज्ड के अगेंस्ट एफआईआर करी गई है, जिसमें से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में, इन ग्रुप्स के भी जो लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसमें 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में इलाज रखे। इसमें जो मेन एक्यूज है छोटू खलको, कुलदीप खलको, बबलू कुजूर, शुभम प्रजापति, कमलेश महली, राजकिशोर ओराम, प्रदीप लोहार, सुमित कुमार सिंह, मुकेश कुमार, रवि कुमार और दिलजन मुंडा, इन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। गिरिडीह पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अपराधी देश के बड़े अस्पतालों के चिकित्सकों का अपॉइंटमेंट लेने के लिए फर्जी फाइल भेजकर पेमेंट लेते थे। शिक्षा और तकनीक के वैश्विक आदान प्रदान के लिए आज IIT ISM धनबाद में हेरिटेज नेटवर्क 2026 के जनरल असेंबली कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में 11 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत और यूरोप के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान उन्नत तकनीक, अनुसंधान और संयुक्त शिक्षण कार्यक्रमों पर विस्तृत मंथन करेंगे। IIT ISM की डीन प्रोफेसर रजनी सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए संस्थान के छात्रों को ग्लोबल एक्सपोजर और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राजधानी की 40,000 से अधिक बेटियों के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दिल्ली में भाजपा सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली लखपति बिटिया योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही राष्ट्रपति ने होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर योजना और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड का भी उद्घाटन किया। दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत राजधानी की 40,000 से ज्यादा बेटियों के बैंक खातों में सीधे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा राष्ट्रपति ने होली और दिवाली के अवसर पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष 2 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करने की योजना की भी शुरुआत की। इस योजना से लगभग 15 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की भाजपा सरकार की योजनाओं की सराहना की। इस समारोह का विषय सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली अत्यंत प्रासंगिक है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। महिला देश के एक सशक्त अंग है। महिला जो सशक्त होंगे
देश समृद्धि होंगे। इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के, बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अब से थोड़ी देर बाद होलिका दहन होगा। कल लगने वाले चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण इस वर्ष रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक होली के दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। होलिका दहन को लेकर राजधानी के चौक चौराहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक है। होली के त्योहार को लेकर राजधानी रांची के बाजार सज चुके हैं और हर वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार हर्बल रंग गुलाल से बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं वीर सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी पिचकारी लोगों को खूब लुभा रही है। भारतवासियों को फागुन महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। इस महीने में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। त्योहार को लेकर रांची के बाजार भी आकर्षक रूप से सजाए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि होली के अवसर पर रंग बिरंगी पिचकारियों और हर्बल रंग गुलाल की मांग काफी बढ़ी हुई है। हर्बल गुलाल है और रंग बिरंगे मुखौटे वगैरह आए हुए हैं, प्लस हमारे पास जो है राफेल वाले ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका उस पर आया हुआ पिचकारी काफ़ी सारे जो लोग काफ़ी बिक्री में है। सामाजिक सौहार्द का त्योहार माने जाने वाला होली खास बनाने के लिए बाजार में तरह तरह के मुखौटे भी उपलब्ध हैं, जो होली के दौरान मनोरंजन में 4 चांद लगाएंगे। दुकानदारों ने बताया कि शेर, बाघ, भूत समेत कई बच्चों को लुभाने वाले कई मुखौटे शामिल हैं। वहीं वीर सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी पिचकारी भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा वाला पिचकारी है, गदा वाला भी पिचकारी आया हुआ है, जैसे कि बजरंगबली का गदा जो रहता है उस वाला टाइप का भी पिचकारी आया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर वाला जो आया हुआ है पिचकारी उस टाइप का भी आया हुआ है। हमारे पास ड्रैगन वाला है, शेर वाला है, बुढ़िया वाला है, भूत वाला है, परेत वाला है, बढ़िया बढ़िया तरह तरह के मार्क्स है और हर्बल गुलाल भी है। होली के त्योहार को खास बनाने के लिए बाजार में हर्बल रंग और गुलाल भरे आतिशबाजी के सामान उपलब्ध हैं। इसमें स्प्रे कलर, सिलेंडर कलर, अनार कलर समेत कई रंग बिरंगे सामान बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। होली बहुत अच्छी आई हुई है, क्योंकि इस तरह बहुत सारे सभी पार्षद लोग जीते हैं, उसकी वजह से भी बहुत अच्छी से अभी होली मनेगी। एक्चुअली क्या है ना, इस बार पटाखे के साथ में होली मना ली जा रही है। त्योहार के अवसर पर खरीदारी करने आए लोगों ने कहा कि इस बार का होली मस्ती वाली होली होगी। नगर निकाय चुनाव के नतीजे के बाद त्योहार का उल्लास दोगुना हो गया है। उन्होंने बताया कि त्योहार संबंधी नए उत्पादों ने बाजार की रौनक भी बढ़ाई है। होली बहुत ही मस्ती वाली होली बन रही है, क्योंकि इस बार जो अभी उत्साह का माहौल बना, अभी आप लोग सब जानते हैं कि अभी जस्ट एक इलेक्शन हुआ है जो नगर निगम क्षेत्र का होता है, यानी कि नगर में जो भी परेशानी हो दूर करने वाली, तो उसके उल्लास में लोग थे। साथ साथ अभी जो आइटम्स जितने भी आए हुए हैं होली के, वो सभी आइटम नए नए संस्करण के साथ आए हुए हैं। उसको हम लोग देखें तो एक पर एक नज़र आ रहे हैं और उनका उपयोग करके जब लोग उसको खेलने लगते हैं, जैसे बच्चे अभी कहीं कहीं उपयोग करके खेल रहे हैं, तो लगता है कि बिल्कुल नयापन है। 4 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाना है और इसे लेकर राजधानी रांची के बाजार सज चुके हैं। तरह तरह की पिचकारियां, तरह तरह के गुलाल रंग से पूरा बाजार पटा हुआ है। इसके अलावे जो आकर्षक मुखौटे हैं वो भी इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय। होली पर्व को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में जिला बल के 4000 जवानों के साथ केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जाएगा। और अब बात मौसम की।
राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावा में जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। होली के दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। आगामी महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के लिए हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, निकी प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में होना है। प्रतियोगिता के पूल बी में भारत के साथ स्कॉटलैंड, उरुग्वे और वेल्स की टीमें हैं। भारत का पहला मैच 8 मार्च को उरुग्वे से होगा। इस वर्ष फरवरी में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इस महीने केंद्रीय GST संग्रह 37,473 करोड़ रुपए और राज्य GST संग्रह 45,900 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। वर्ष फरवरी महीने में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST का कुल संग्रह 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया है। आंकड़ों की बात की जाए तो फरवरी में केंद्रीय GST संग्रह 37,473 करोड़ रुपए रहा, जबकि राज्य GST संग्रह 45,900 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। तो रिकॉर्ड GST कलेक्शन जहां केंद्रीय GST से 37,473 करोड़ रुपए मिले हैं। और आपको इसके अलावा ये भी बताते चले कि एकीकृत GST यानी कि IGST का संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। राज्य GST कलेक्शन की बात करें तो 45,900 करोड़ रुपए रहा है। IGST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक रहा है, तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है GST कलेक्शन। राज्यसभा के पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों में झारखंड का विकास जिस तेज गति से होना चाहिए वह नहीं हुआ। DD संवाद के दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। राजनीतिक रूप से जब हम बिहार में थे, बिहार के हिस्सा थे, तो ये एक तथ्य है कि राजनीति के मामले में झारखंड से जो प्रतिनिधि थे वो काफ़ी पीछे थे, बहुत वोकल नहीं थे और उनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। 1-2 मिनिस्ट्री थी जो उनके लिए बनी हुई थी, बस वही दे करके, जैसे फॉरेस्ट, ट्राइबल वेलफेयर, ये सब मंत्री दे करके उनको संतुष्ट कर दिया जाता था। बनने के बाद में जो परिपक्व नेतृत्व हमें मिलना चाहिए था विरासत में, वो हमें नहीं मिला और उसका परिणाम है, इसको हम उपलब्धि भी कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, इसको एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। लेकिन ये असल में ये एक उपलब्धि नहीं है, एक विफलता है कि हम केवल एक सरकार 25 साल में, जो 5 साल तक लगातार चलाई सरकार रघुवर दास की और उसके बाद में हेमंत सरकार की, तो ये, लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार थी, एक सिंगल पार्टी रूल इनफैक्ट अगर कहा जाए तो एक ही बार हुआ है और ये हमारी एक कमी रही है राजनीतिक सफ़र में। दूसरा कि चूँकि परिपक्वता नहीं थी, इसलिए वो अपने क्षेत्र के लिए भी क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी भी उनको नहीं थी। उसमें भी कहीं ना कहीं अफसरशाही उन पे हावी हो जाती रही और यदि अफसरशाही ने काम नहीं किया तो इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। अन्यथा मैं आज हिसाब कर रहा था कि करीब करीब 30-32 लाख करोड़ का बजट 2000 के बाद में इस राज्य में खर्च हुआ है। तो 30-32-35 लाख करोड़ तक खर्च हुआ है, उसका अब तक क्या परिणाम निकला ये तो दिखता नहीं है। कुछ चंद प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें तो बाकी आम लोगों के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम की दिशा में देश में लगातार पहल हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के राष्ट्रव्यापी HPV टीका अभियान की शुरुआत की थी, जिसका देश भर में स्वागत हो रहा है। एम्स दिल्ली की चिकित्सक डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने भी इसे सकारात्मक पहल बताया है। मीन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का सर्वाइकल कैंसर से, और हम जानते हैं कि हमारे देश में ये दूसरे स्थान पे आता है महिलाओं में कैंसर का कारण, कैंसर सर्विक्स। और इस मुहिम से जो हमने ड्राइव शुरू करी है, हम यंग गर्ल्स को वैक्सीन सही टाइम पे देके इस कैंसर से मुक्त कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। विंड, सोलर और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन और CEO। निवेश को लेकर हुई बैठक, जमशेदपुर में लगेगा अत्याधुनिक प्लांट, रोजगार को भी मिलेगा नया आयाम। जमीन विवाद मामले में रांची पुलिस ने 12 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद, गिरिडीह से 2 साइबर अपराधी पकड़ाए। और होलिका दहन आज 4 मार्च को खेली जाएगी होली। बाजार में हर्बल उत्पादों की मांग। रांची में 4000 जवानों और ड्रोन कैंपों से रखी जाएगी हुड़दंगियों पर नजर।